Hello students, welcome to VN Science. In this particular video, we are going to discuss Standard 9 Science chapter number 17, which is Introduction to Biotechnology. इसके exercise solution discuss करेंगे. So let us see with the question number 1 here. Question number 1. Each of the following statement is wrong. रीराइट देम करेक्टली बाय चेंजिंग ईदर वन और टू वर्ड्स। तो जितने भी स्टेटमेंट है ये सारे गलत स्टेटमेंट है, हमें इसे करेक्ट करना है एक या दो वर्ड्स चेंज करके। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये गलत स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है किडनीज में। ये गलत है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है किडनीज में। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, क्लोरेनकाइमा हेल्प करता है प्लांट को टू फ्लोट इन वाटर। ये गलत स्टेटमेंट है। एरेनकाइमा एक्चुअली में प्लांट में होता है और वो हेल्प करता है इसको फ्लोट करने में इन वाटर। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, स्ट्रेटेड मसल्स को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ये गलत है। स्ट्रेटेड मसल्स को हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में होता है स्केलेटल मसल्स। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है परमानेंट टिश्यूज में। ये गलत है। क्लोरेनकाइमा एक्चुअली प्रेजेंट होता है परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ऑड वन एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज ऑड। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्टिलेज, बोन, टेंडन एंड कार्डियक मसल। तो ऑड वन आउट यहाँ पर कार्डियक मसल आएगा क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू है, बाकी जो अदर्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है। सेकेंड क्वेश्चन, जाइलम, फ्लोएम, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये ऑड वन आउट है क्योंकि इसके पास एबिलिटी होता है टू डिवाइड, बट जो बाकी अदर सेल्स हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी, ये एबिलिटी नहीं होती डिवीजन करने की। थर्ड क्वेश्चन, एपिथेलियम, मसल फाइबर, nerve fiber and epidermis. So the odd one out is epidermis. Epidermis एक plant tissue है, whereas जो बाकी अदर है ये animal tissues है। Question number 3, write the names of the following tissue. टिश्यू जो लाइन करता है इनर सरफेस ऑफ माउथ को वो है स्क्वैमस एपिथेलियम। टिश्यू ज्वाइन करता है मसल एंड बोन्स को विच इज टेंडन। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द प्लांट्स, एपिकल मेरिस्टेम। टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज करने के लिए गर्थ ऑफ द स्टेम, तो दिस इज द स्टेम। इसकी ये गर्थ होती है, अगर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो इतना ये इंक्रीज हो गया गर्थ। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिफरेंसेस सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। डिफरेंस बिटवीन बताने सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। सिंपल टिश्यू ये सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स के बने हुए रहते हैं और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। सिंपल टिश्यू सारे प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होता है और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो सिर्फ वास्कुलर रीजन में प्रेजेंट होता है प्लांट के। जो सिंपल टिश्यू है ये फंक्शन करता है जैसे स्टोरेज करना फूड की, सपोर्ट करना प्लांट को, गिव स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। बट जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं ये परफॉर्म करते हैं मेनली जो फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। एग्जांपल्स ऑफ सिंपल टिश्यू आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम। So students, let us discuss question number 5. Write short notes. सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है कुछ स्पेसिफिक पार्ट में ही प्लांट के प्रेजेंट होता है, हर जगह प्रेजेंट नहीं होता। तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे प्लांट की एक्चुअल में ग्रोथ होती है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन थिक साइटोप्लाज्म। तो बहुत थिक साइटोप्लाज्म होता है इसका। एक कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस होता है। कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल होगा। जैसे ये सेल है तो न्यूक्लियस इसका बहुत इसकी जो साइज है ये लार्ज होगी ताकि ये विजिबल हो क्लियरली। एक थिन सेल वॉल होगी और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल होते हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड मतलब इसके बाजू में एक और सेल होगा ऐसे, एंड एक और, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सेल्स होते हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड मतलब है कि पास पास एकदम होंगे,
कुछ ज़्यादा यहाँ पर स्पेस नहीं होता दो सेल्स के बीच में। वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होता है इस सेल्स में, और ये सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो मेन फंक्शन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलकर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म करते हैं। इसका मेन फंक्शन ये है कि प्लांट की ग्रोथ एक्चुअली में कराना। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के 3 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है जाइलम। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है प्लांट्स में। इट कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल, डेड सेल्स होती हैं और थिक वॉल होती है। डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक तो ट्रिकेट्स होगा, वेसल्स होंगे, जाइलम फाइबर्स जो कि डेड सेल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा जो लिविंग सेल्स हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स टू कंडक्ट, तो ये जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेटेड मसल्स। द मसल्स जो स्ट्रेटेड मसल्स के सेल्स होते हैं ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है इसमें। यूजुअली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, सो वी से कि यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है एंड इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं होगी सेल्स की। ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं मसल्स पे, दे आर अटैच्ड टू बोन्स, इसलिए हम उसे कहते हैं स्केलेटल मसल्स। एज पर आर विल, हमारे विल के हिसाब से वो मूव कर सकते हैं मसल्स, इससे हम कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में स्केलेटल मसल्स है। वॉलेंट्री मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स मूवमेंट शो करते हैं आर्म्स के, हैंड के, लेग के, और रनिंग, स्पीकिंग, ये सब मसल्स जब कंट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं मूवमेंट मसल्स की वजह से होता है, और हमारे विल पर होता है ये। इट इज़ इन आ कंट्रोल। वॉलेंट्री का मतलब कि हमारे कंट्रोल में होता है। Fourth question, agro-complementary business. The business that are complementary to agriculture to generate supplementary income. तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर के बेसिस पे इनकम जनरेट करते हैं, इस पूरे बिजनेस को हम कहते हैं एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस, क्योंकि हम मनी जनरेट कर रहे हैं यूजिंग एग्रीकल्चर। फॉर द फार्मर्स इज कॉल्ड एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, सबसे पहला एनिमल हस्बेंड्री जो यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए, मिल्क प्रोडक्शन, और कैटल का यूज़ करते हैं फार्मिंग ऑपरेशंस में। काउज एंड बफेलो का यूज़ करते हैं मिल्क के लिए, और बुल और मेल बफेलोज का यूज़ करते हैं जो हैवी लोड को पुल करना होता है फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग हम करते हैं, एग और मीट हम प्रोड्यूस करते हैं चिकन से, इसे हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। इट इज़ डन टू ऑब्टेन न्यू, हमें अगर एक न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ चाहिए, क्रॉस करते हैं हम इंडियन वेराइटीज़ की जो चिकन्स होंगे, और एग्जॉटिक वेराइटीज़, फिर एक डिफरेंट टाइप की क्वालिटी चिकन्स, गुड क्वालिटी चिकन्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं टू डेवलप विथस्टैंड हाई टेम्परेचर टू यूज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एज पोल्ट्री फीड एक्सेट्रा। सेरिकल्चर प्रोडक्शन में यहाँ पर क्या होता है कि सिल्क यहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं, जो सिल्क के फाइबर्स है जिससे क्लोथिंग बनती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिल्क वॉर्म जो इंसेक्ट है, मॉथ, यहाँ पर इंसेक्ट जो होते हैं, इससे हम सिल्क निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अभी बताऊंगा मैं सेरिकल्चर में। द सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन एंड प्रोसेस, फिर इसे प्रोसेस करते हैं एंड वोवन करते हैं फैब्रिक में, देन इससे क्लोथ्स प्रोड्यूस होती है। So question number 5, genetic engineering. Genetic engineering is a technique of modification of characteristics of an organism by manipulating its genetic material. तो humans में obviously या किसी भी organism में genetic material DNA genes present होता है, और इसको अगर हमने modification कर दिया तो इसको हम कहते हैं कि genetic engineering है। An organism generated through the genetic engineering, तो हमने क्या किया, genes change करके new organism produce कर दिया, इसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन मेनी फील्ड, रिसर्च में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। इन एग्रीकल्चर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं जो वेराइटीज है कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिससे हम सेल करके इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ऑल।
increase ability of plants to withstand environmental stress and reduction in नीड ऑफ पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो केमिकल्स हार्श केमिकल होते हैं जिससे सॉइल की पॉल्यूशन होती है और सॉइल भी इवेंचुअली ख़राब होता है इससे। तो पेस्टिसाइड और ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना पड़ता अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ किया तो। इन मेडिसिन जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन में, अर्ली डायग्नोसिस, पहले डायग्नोसिस कर लेते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज़ की। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ बेसिकली वो डिजीज़ होती है जो बाय बर्थ वो पर्सन को हुआ रहता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन एंड कार्टिलेज इन लैबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 6, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज a rearing of silkworms moth for the production of silk। तो हम सिल्क वॉर्म जो इंसेक्ट है उससे सिल्क प्रोडक्शन करते हैं, इसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। बॉम्बिक्स मॉरी ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैरायटी है सिल्क वॉर्म सिल्क प्रोडक्शन के लिए। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म्स कंसिस्ट, तो यहाँ पर 4 स्टेजेस होती है इसके लाइफ साइकिल में। सबसे पहले एग, फिर लार्वा हैच होता है, फिर प्यूपा एंड अडल्ट स्टेज। थाउजेंड्स ऑफ एग डिपॉजिटेड बाय फीमेल मॉथ। तो फीमेल मॉथ यहाँ पर क्या करती है कि थाउजेंड्स ऑफ एग डिपॉजिट कर देती है जो आर्टिफिशियली उसको हैच करते हैं, और जब वो एग्स हैच होते हैं तो लार्वा वहाँ से निकलता है और उसे मलबरी प्लांट्स पे रिलीज करते हैं। और जो लार्वा है वो नरिशमेंट, जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी उसको फूड है, वो मलबरी लीव से मिल जाएगा, मलबरी प्लांट के उसके लीव से मिल जाएगा। आफ्टर फीडिंग 3-4 डेज की फीडिंग करते हैं इसमें, लार्वे को मूव करते हैं इनटू ब्रांचेस ऑफ द मलबरी प्लांट। अभी ये डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट अ मिनट। द सिल्क थ्रेड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेक्रेशंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होती है सिल्क वॉर्म, वो सेक्रेशन होगी उसकी सलाइवा से, सलाइवरी ग्लैंड से, और उससे हम सिल्क थ्रेड फॉर्म करते हैं। लार्वा स्पिन करता है। लार्वा यहाँ पर क्या करता है कि अपने अराउंड एक पूरा स्पेरिकल, जैसे स्पेरिकल मतलब एक सर्कुलर में पूरा थ्रेड इसका बना के रख लेता है, जिसे हम कहते हैं कोकून उसने फॉर्म कर लिया। 10 days बिफोर द प्यूपा टर्न्स इनटू अडल्ट। तो प्यूपा यहाँ पर अडल्ट में बनने से पहले यहाँ पे क्या होता है, 10 दिन पहले कोकून को हम ट्रांसफर कर देते हैं बॉइलिंग वाटर में, जिससे क्या होता है कि जो प्यूपा होता है, प्यूपा वो डाई हो जाता है कोकून में, और सिल्क फाइबर्स बिकम लूज, और सिल्क फाइबर हम उससे निकाल लेते हैं एंड उसे प्रोसेसिंग करते हैं, रील करते हैं, एंड ऑब्वियसली प्रोसेसिंग करके उसकी फैब्रिक हम सिल्क थ्रेड से फॉर्म करते हैं। तो लेट अस सी द डायग्राम। जैसे ये एग है, लार्वा उससे बना, फिर प्यूपा बनता है, ये कोकून बना देता है अपने आसपास, ये पूरी सिल्क थ्रेड होती है सिल्क की। फिर प्यूपा को हम क्या करते हैं कि बॉइलिंग वाटर में बिफोर, ताकि वो अडल्ट बनने से पहले बॉइलिंग वाटर में उसको डाल देते हैं, ताकि यहाँ पर क्या हो गया कि उसकी डेथ हो जाती है और फिर सिल्क हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट विद सूटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है और बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प हम कैसे लेते हैं इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में, और क्या उसका इम्पैक्ट होता है। The techniques of bringing about improvements in living organisms by artificial genetic changes and by hybridization for the human welfare is called biotechnology। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले तो जीन्स में चेंजेस करते हैं ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इम्प्रूव हो पाए, उनके वेराइटीज़ जो है, जो क्रॉप्स होंगे उसकी वेराइटीज़ इम्प्रूव हो पाए, और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ताकि ह्यूमंस को बेनिफिट हो, और इससे हम पूरी ब्रांच को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स कहते हैं, आर बीइंग प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द डीएनए ऑफ द नेचुरल क्रॉप्स। तो जो नेचुरल क्रॉप्स होंगे उसके डीएनए में चेंज करके हम एक न्यू प्लांट बनाते हैं, क्रॉप्स बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं जीएम क्रॉप्स। Thus new varieties are produced artificially, different useful characters उस variety में हम introduce करते हैं। Such natural occurring varieties cannot withstand, जैसे कि अगर कोई नेचुरल प्लांट है वो इतना हार्श कंडीशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जैसे अगर फ्रीक्वेंटली टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेट और ड्राई फेमाइन है, पानी की कमी हो गई है, या फिर जो क्लाइमेट है वो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, चेंज हो रहा है,
तो यहाँ पर जो नेचुरल प्लांट होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, बट जो जीएम क्रॉप होगा वो सरवाइव कर जाएगा, ऐसे भी हाँ एडवर्स कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में भी वो ग्रो करेगा। एज जीएम क्रॉप्स आर रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट, तो इंसेक्ट होगा या पेस्ट पैथोजन से भी यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं होता, केमिकल वीडीसाइड इसका कोई इफेक्ट नहीं होता प्लांट पे, जीएम क्रॉप्स पे। द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि पेस्टिसाइड का यूज करें हम प्लांट्स पे। ड्यू टू यूज ऑफ जीएम, जो जीएम क्रॉप्स के सीड का हम यूज करते हैं, देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ती है उसमें, और डिक्रीज होती है क्रॉप के लॉसेस में। क्वेश्चन नंबर 7, विच टू मेन टेक्निक्स आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में कौन से दो मेन टेक्निक्स का यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं। द टू मेन टेक्निक्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग है एंड सेकंड इज द टिश्यू कल्चर। These techniques are used in to bring about changes in organisms by artificial genetic changes and by hybridization for the human welfare. क्वेश्चन नंबर 8, हमें एग्री टूरिज्म को डिस्कस करना है एंड इस पे आपको शायद प्रोजेक्ट भी बनाना होगा। यहाँ पर इसका मैं आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। इन एग्री टूरिज्म, प्लांटलेट्स ऑफ द फॉल, फ्लावरिंग प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, ऑर्नामेंटल वेजिटेबल्स, फ्रूट ट्रीज आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, तो इसके प्लांटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ट्रीज को ग्रो करते हैं। बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट्स फुल्ली एन एग्री टूरिज्म सेंटर, तो एक एग्री टूरिज्म सेंटर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होती हैं। इफ सफिशिएंट, अगर लैंड सफिशिएंट इनफ है तो एक फील्ड बना सकते हैं, जैसे फ्लावरिंग का फील्ड होगा, फ्रूट्स वहाँ पे, वेजिटेबल्स होंगे, और ये एक बिजनेस भी बन सकता है। एग्री टूरिज्म सेंटर में मैंगो, चीकू, सपोता, गुआवा, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल और कुछ रीजनल फ्रूट्स के ट्रीज यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। शेड गिविंग लोकल एक्सोटिक अट्रैक्टिव प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, बटरफ्लाई गार्डन होगा, मेडिसिनल प्लांट गार्डन होगा एंड ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रेजेंट होंगे। तो ये एक एग्री टूरिज्म सेंटर है और पीपल विजिट करते हैं विद सच अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्टिंग है वो इन लार्ज नंबर, और इसे हम सीडलिंग्स, जो भी सीड है या प्लांट के छोटे छोटे प्लांट्स के प्लांटलेट्स, वो सेल कर सकते हैं, फ्रूट वेजिटेबल, और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, define the term tissue and explain the concept of tissue culture. A group of cells having similar origin, origin सेम है, स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन सेम है, किसका, सेल्स का, और इनके ग्रुप ऑफ सेल्स को, जैसे ये एक ग्रुप है सेल्स का, और ये सेल्स में क्या कॉमन होगा कि इनका ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन भी सेम है, तो इस पूरे टर्म को हम कहते हैं ये टिश्यू, ये टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स का। कंसेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर यहाँ पर क्या है, एक्स वीवो ग्रोथ होती है, हम लैब में ग्रो करते हैं सेल्स को और टिश्यू को एसेप्टिक मीडियम और न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में, इससे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। एसेप्टिक मीडियम मतलब ये है कि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन नहीं होगी, क्लीन एनवायरनमेंट है सेल्स और टिश्यू के लिए, और न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली सेल्स को हम सप्लाई करेंगे। Nowadays, complete organism can be developed from a single cell or from tissue with the help of tissue culture. तो tissue culture से हम यहाँ पर tissue culture से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म लैब में बना दो, ये क्रिएट कर सकते हैं हम। एक लिक्विड सॉलिड जेल लाइक मीडियम प्रेजेंट प्रिपेयर करते हैं हम अगार से, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा टिश्यू कल्चर के लिए, सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो अगार से हम प्रोवाइड करते हैं। टिश्यू कल्चर हेल्प करता है टू ग्रो प्लांट्स, अगर हमें लार्ज स्केल पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स को ग्रो करना है तो टिश्यू कल्चर की हेल्प से हम कर सकते हैं, जिसपे बहुत अच्छे से फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी के फ्लावर्स फ्रूट होंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन में, कम टाइम में, और डिजीज फ्री होंगे। कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे टिश्यू कल्चर में क्या होते हैं, सबसे पहले सोर्स प्लांट है, उसका हम बल्ब कॉम देंगे, सोर्स प्लांट का प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, देन जो सेल्स होंगे वो रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, शूट रूट आएगी यहाँ पर, फिर ये प्राइमरी हार्डनिंग करेंगे और सेकेंडरी हार्डनिंग करके ये स्मॉल ट्रीज को हम बना देंगे और फिर इसके ग्रो करके वापस से एक बड़ा प्लांट क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रेयरिंग ऑफ शीप इज अ लाइफ स्टॉक, इसको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। लाइफ स्टॉक का मतलब ये होता है
कि फार्म एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं हम अपने ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए। ह्यूमंस को जिंदा रहने के लिए फार्म एनिमल्स की ज़रूरत है, जैसे कि हमें एग मीट वगैरह मिलता है, मिल्क मिलता है फार्म एनिमल से। शिप भी शिप से भी हम मिल्क और मीट यूज़ कर सकते हैं उसे कंज्यूम करने के लिए ह्यूमंस, या फिर हम उसे सेल करेंगे अर्न मनी, टू अर्न मनी। तो रेयरिंग ऑफ शिप हमें वुल भी देगा उसकी, जो भी सेल कर सकते हैं, हम क्लोथ्स बना सकते हैं उस। सो इट इज सेड कि रेयरिंग ऑफ शिप इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ स्टॉक। एक डिड यू नो फैक्ट हियर इट इज प्रेजेंट कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एक तरीका कि बैक्टीरिया को ऐसा कर दो कि ये ऑयल को खाने लगे, ऑयल को ब्रेक डाउन करने लगे, जिससे कि जो ओशंस में ऑयल पोल्यूशन होता है ये बहुत जल्दी फास्टर वे में रिमूव हो जाए। तो दिस इज भी, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरी पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस पर्टिकुलर चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।